ओ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बुआ साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में परमात्मा ने अर्जुन को कहा कि जानते हो तुम इस संसार में दो ही क्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र और एक कुरुक्षेत्र। कुरु का अर्थ होता है अधर्म का क्षेत्र, जहाँ अंधेरा होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। धर्म क्षेत्र जो परमपिता परमात्मा के द्वारा निर्धारित क्षेत्र है, उसे धर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्या है और क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना कर्म के संसार में कोई भी मानव, कोई भी आत्मा नहीं रह सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि रूपी नाटक निरंतर चलते रहता है और समय के परिवर्तन के अनुसार काल चक्र घूमते रहता है। महाभारत युद्ध का होना, महाभारत युद्ध क्या है? जो अभी घर घर में जो है समस्याएं, बहुत सारी आपस में मतभेद, आपस में प्रेम का न होना, ये ही महाभारत युद्ध है जो देखने को मिलता है। कर्म दो ही तरह के हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जो सकारात्मक कर्म है जिससे सभी को फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता, ये सकारात्मक कर्म है जो परमपिता परमात्मा को प्रिय है। नकारात्मक कर्म जिसमें आसुरी शक्ति होता है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो कर्म करने के लिए भेजती है वो सकारात्मक और सत्य कर्म, जिससे सभी को फायदा होता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा कभी भी किसी जीव जंतु को, आत्मा को कष्ट देने के लिए नहीं कहते हैं। पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर आने का उद्देश्य है कि परमपिता परमात्मा जो अब कलयुग जिसको कहते हैं, घोर कलयुग हो चुका है, और परमपिता परमात्मा का प्रकटीकरण हो चुका है और शाम से अब सुबह होने वाला है, यानी सतयुग अब आने ही वाला है। इसके लिए परमपिता परमात्मा परम शिक्षक सभी को शिक्षा के माध्यम से सभी काल का जो है परिवर्तन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सत्य क्या है इस संसार में। सत्य एक ही आत्मा है जो 7 गुणों से पूर्ण है। शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान, ध्यान, इस संसार में यही सत्य है जिसको कोई मिटा नहीं सकते हैं।
सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, ये 3 गुण हैं जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जब रजो एवं तमोगुण को दबाते हैं तो सतोगुण की वृद्धि होती है। जो श्रेणी के अर्जुन थे, इसीलिए परमपिता परमात्मा ने गीता में कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो कर्म के द्वारा। क्षत्रिय का होता है कि युद्ध के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या बाह्य युद्ध था? नहीं, ये आंतरिक युद्ध था। जब सतो रजो तमो तीनों टकराता है और आपस में युद्ध होता है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो देवत्व को प्राप्त होते हैं। जो परमपिता परमात्मा का वो शक्ति है, देवता। तथा भोजन भी सतो रजो एवं तमो होता है। सतो भोजन वो होता है जो देवता को प्रिय होता है, न ज़्यादा खट्टा, न ज़्यादा मीठा, न ज़्यादा नमकीन, लहसुन प्याज भी नहीं इसमें चलता है, क्योंकि देवता को कभी वो चढ़ता नहीं है। और न सतयुग में होता है। जो जो सतयुग में नहीं होता है वो चीज़ सतोगुण नहीं होते हैं। जो सतयुग में जो पदार्थ उपलब्ध रहते हैं वो सतोगुण वाले भोजन होते हैं। रजो जो राशि हुआ, थोड़ा खट्टा मीठा, ये सब जो है तीखा, ये सभी रजोगुण वाले पदार्थ हुआ, भोज्य पदार्थ। एवं तमो जो ज़्यादा खट्टा, जो ज़्यादा मीठा, यानी जो सबसे अत्यधिक प्रतिशत में उपलब्ध हो सामग्री, वो तमोगुण वाले होते हैं। असुर या दानव और देवता में क्या अंतर है? असुर जो नकारात्मक शक्ति, जो असुरी शक्ति वाले होते हैं उसे असुर बोलते हैं, क्योंकि इसी शरीर में देवता भी वास करते हैं और इसी में असुर भी। जब नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है तो वही मनुष्य असुर कहलाते हैं, और जिसमें देवी गुण बढ़ोतरी होती है उसे देवता कहते हैं या साक्षात भगवान का अवतार कहते हैं। संत किसे कहते हैं एवं संत कैसे बनते हैं? संत का अर्थ है जो प्रकृति के आवरण है उससे हट के जो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उनके संकेतों से चलते हैं उसे संत कहते हैं, और विषय विकार से दूर रहते हैं और शांत चित्त और सभी एक समान मानते हैं सभी को, उसे संत कहते हैं। वर्तमान में सभी आत्मा का बदलाव अति शीघ्र होने वाला है, क्योंकि अब सतयुग में प्रवेश होने वाला है। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, उनके द्वारा मुरली जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, जो सत्संग होता है जिससे सभी आत्माएं कलापूर्ण होती है, वो परमपिता परमात्मा का वो मुरली होता है। मुरली का अर्थ होता है प्रेम भरा शब्द, और शब्दों के द्वारा सभी आत्माएं में कला का बढ़ोतरी होना, बढ़ना। मैं इसी शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत कम है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
शाहे बंदगी।